नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी प्रसन्न एवं स्वस्थ होंगे। अभी कुछ दिन पहले मैंने सुना कि एक स्वामी जी ने एलोपैथी के बारे में एक टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि आने वाले कुछ दिनों में इस एलोपैथी को ज़मीन के भीतर इतना गाड़ देंगे कि ऊपर नहीं उठ पाएगा। क्या आपको भी लगता है कि ये टिप्पणी जायज़ है? आप ईमानदारी से ज़रा ये मुझे बताएं कि आप में से कितने लोग हैं जिनके जीवन में एलोपैथी का बहुत बड़ा योगदान है। हो सकता है आपके परिवार में किसी सदस्य की और आप में से किसी व्यक्ति की स्वयं की जान भी इस एलोपैथी ने बचाई होगी, और बहुत बारगी इस एलोपैथी की वजह से आप अपना सारा काम सुविधा के साथ, सुगमता के साथ कर पाए होंगे, क्योंकि आपकी पीड़ा उसने दूर कर दी होगी। ऐसी स्थिति में अगर कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति जिसका देश और दुनिया में नाम है, समाज में एक व्यापक प्रभाव है, ऐसा व्यक्ति जब टिप्पणी करता है एलोपैथी पर, तो जो पेशेंट है, जो मरीज है और जो डॉक्टर है, उसके रिश्ते पर दरार आने लगती है। तब लोगों को भ्रम पैदा होने लगता है कि क्या सचमुच में एलोपैथी इतना खराब है। ऐसा नहीं है कि मेरे मित्र आयुर्वेद के नहीं हैं, बहुत सारे मित्र मेरे आयुर्वेद के हैं, और उनमें कभी भी ऐसा दंभ मैंने नहीं देखा कि आयुर्वेद ही एकमात्र जीवन पद्धति है या चिकित्सा पद्धति है। अगर कोई व्यक्ति इतना दंभपूर्वक एलोपैथी को नकारता है तो शायद उन्हें इस पद्धति के बारे में ठीक से पता नहीं है। ये कहना कि केवल एक ही पद्धति, चिकित्सा पद्धति सार्वभौमिक है और सर्वोपयोगी है, ये बिल्कुल ही गलत धारणा है। ये कहना चाहिए कि ये दोनों संपूरक हैं। कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनमें सचमुच ही एलोपैथी के पास कोई उपाय नहीं है, कोई उपचार नहीं है। लेकिन ये बात भी उतनी ही सच है आयुर्वेद के लिए कि उसमें भी कुछ बीमारियों के लिए कोई पूरा उपचार नहीं है, और खासकर एक्यूट स्थिति जो होती है, जो आकस्मिक चिकित्सा होती है, उसमें आयुर्वेद यूजुअली पिछड़ जाता है। उसके पास उतना प्रभावकारी दवाई या ट्रीटमेंट उपलब्ध नहीं है। ये बात सच है और इसे कोई नकार नहीं सकता। और जिन्होंने यह टिप्पणी की है, मैंने उनके बारे में भी सुना है और उनके सहयोगी के बारे में भी सुना है कि उन पर जब आफत आई थी, उनके जीवन पर संकट आया था, तब उन लोगों ने भी एलोपैथी की शरण ली थी। ऐसे में एलोपैथी के बारे में इस प्रकार की टिप्पणी करना बिल्कुल ही नाजायज़ कही जा सकती है, अवैध कही जा सकती है। ऐसे में एलोपैथी पर भ्रामक टिप्पणी करना उस रिश्ते के बीच दरार पैदा करना है जो अभी डामाडोल की स्थिति पे है। आज की स्थिति में मरीज और डॉक्टर के बीच का रिश्ता बहुत ही नाजुक हो गया है। ये रिश्ता आजकल, क्योंकि लोगों के पास आय के साधन कम हैं और चिकित्सा का खर्च बढ़ता चला जा रहा है, तो ये जो गैप है वह अधिकतर मुश्किलों की जड़ है। वरना इतनी जो बुराई चिकित्सा की होती है, एलोपैथी चिकित्सा की होती है, वो शायद नहीं होती अगर हम ज़्यादा धन संपन्न होते। साइड इफ़ेक्ट्स दवाइयों के होते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। बहुत सारी दवाइयाँ बहुत ही खतरनाक साइड इफ़ेक्ट्स कराती हैं, लेकिन ये बात भी सच है कि बहुत सारी आयुर्वेदिक दवाइयों से भी लोगों को परेशानियाँ हुई हैं, जिसके प्रमाण हमारे लीवर से संबंधित और किडनी से संबंधित डॉक्टर देते रहते हैं, और इस पर कई शोध पत्र भी प्रकाशित हो चुके हैं जहाँ पर आयुर्वेदिक दवाइयों के गलत उपयोग से प्रॉब्लम आई है। इसलिए केवल कुछ साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से ही एलोपैथी को पूरी तरह नकार देना मूर्खतापूर्ण है। ये सारा संसार, ये सारी दुनिया गुण दोषमय है। कुछ अच्छी बातें हैं, कुछ बुरी बातें हैं। यह व्यक्ति पर भी लागू होता है या चिकित्सा पद्धति पर भी लागू होता है। ऐसी स्थिति में हमें उसके साइड इफ़ेक्ट्स को कम करने की दिशा में प्रयत्न करना चाहिए, जो कि किया जा रहा है। लेकिन जब तक हमारे पास कोई और दूसरा बेहतर विकल्प नहीं आ जाता, एलोपैथी एक विकल्प है। अगर आप हमसे कहते हैं कि आयुर्वेद आगे चलकर बहुत अच्छी चिकित्सा पद्धति के रूप में विकसित हो जाएगा और बिना साइड इफ़ेक्ट्स के आपका उपचार कर पाएगा, तो हम सहर्ष उसे स्वीकार करेंगे। हम भी शायद आयुर्वेदाचार्य बन जाएंगे। लेकिन वो तब की बात है जब वो चिकित्सा पद्धति हमारे पास उपलब्ध होगी। आज हमारे पास एलोपैथी का कोई विकल्प नहीं है। ये बहुत बड़ा सत्य है जिसे स्वीकार करना होगा। और हजारों लाखों की तादाद में जो लोग इलाज कर रहे हैं वो मूर्ख नहीं है। अगर उनको पता होता कि आयुर्वेद ही सारा कुछ है तो आयुर्वेद के पास ही जा रहे होते, एलोपैथी में नहीं जा रहे होते। अगर आप ये कहते हैं कि आयुर्वेद के उतने अस्पताल उपलब्ध नहीं है, तो ये भ्रामक जानकारी है। एलोपैथी एक टाइम टेस्टेड चिकित्सा पद्धति है, और ये हम सब जानते हैं कि जो चिकित्सा पद्धति या कोई भी चीज़ इस समाज में सर्व उपयोगी होती है और लोगों को किसी न किसी रूप में हित करती है, वही पद्धति, वही चीज़
समय के प्रवाह को झेल पाती है, वही सस्टेन कर पाती है। तो अगर आप ऐसा कमेंट करते हैं कि एलोपैथी को ज़मीन में गाड़ देंगे, तब आप ऐसा कहने की कोशिश कर रहे हैं कि एलोपैथी कोई विकल्प ही नहीं है और एलोपैथी पूरी तरह से ही नुकसानदेह पद्धति है। तो मैं समाज से आग्रह करना चाहूँगा कि ऐसी भ्रामक टिप्पणियों से सावधान रहें और समाज के उन सभी जिम्मेदार लोगों से भी निवेदन करना चाहूँगा कि वे इस तरह की टिप्पणी करने से बचें, क्योंकि ऐसा जब आप करते हैं तो मरीज का डॉक्टर पर से विश्वास उठने लगता है और इससे न केवल डॉक्टर को नुकसान होता है बल्कि मरीज को भी नुकसान होता है, क्योंकि वह सही समय पर सही उपचार नहीं ले पाता और कई बार भी डॉक्टर के निर्णयों पर संदेह व्यक्त करने लगता है और जिसकी वजह से डॉक्टर का निर्णय मरीज के इलाज में गलत भी हो सकता है, क्योंकि डॉक्टर प्रभावित हो जाता है। उसे भय लगने लगता है कि अगर मैं इस तरीके से इलाज करता हूं तो शायद मरीज और नाराज हो जाएगा। चूंकि डॉक्टर भी एक इंसान है तो वह भी इन टिप्पणियों से, इन भावनात्मक प्रवाहों से प्रभावित होता है। तो आप सभी से निवेदन है कि आप एलोपैथी के बारे में फैलाई जाने वाली भ्रामक जानकारियों से सावधान रहें। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं कि एलोपैथी बिल्कुल ही सुरक्षित चिकित्सा पद्धति है। इसमें इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, लेकिन इसके बहुत सारे जो उपचार हैं वो जीवन रक्षक हैं। इसलिए आप इन भ्रामक टिप्पणियों पर आकर एलोपैथी पर से अपनी आस्था ना उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।